बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। चीज़ें बेहतर होने में क्या होने जा रहा है, इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, ये करने की ज़रूरत नहीं होती कि अब ये हालात ये हैं तो ये यही होने जा रहा है। हालात और वाक़यात खुद ही बता देते हैं कि आगे क्या होगा। और नवाज शरीफ साहब की वापसी और जिस तरह से उनको ग्रीन चिट मिला है, इससे लगता है कि कुछ चीज़ें सेटल्ड हो गई हैं। वरना पाकिस्तान का में जिस तरह से केसेस के साथ होता है उसमें हम ये कह नहीं सकते कि चीज़ें इतनी बेहतरी से ठीक होनी चाहिए थी। बहरहाल ये गुड साइन है अगर जमहूरियत के अमल के तसलसल के लिए जमहूरी लीडरान वापस आ रहे हैं और एक जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी तक इलेक्शन कमीशन पे तनकीद हो रही थी कि वाकई जनवरी में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद आप ये कह सकते हैं कि जनाब इलेक्शन जनवरी में ही हो जाएंगे। दूसरी बात करेंगे प्रोग्राम में कि जनाब शरह सूद में मुत्तफ़िका कमी और साथ ही साथ डॉलर रेट में जो कमी आ रही है उससे कारोबार मुस्तहकम हो रहा है। खुदा करे कि पाकिस्तान में ये मुस्तहकम होता रहें चीज़ें, लेकिन साथ ही साथ आवाम को रिलीफ मिलना भी ज़रूरी है। तीसरी बात करेंगे मेयर कराची के हवाले से। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के ख़िलाफ़ जितनी भी दरख्वास्तें थी वो उन दरख्वास्तों को ख़ारिज कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। और कराची के कुछ इलाकों के लिए जो PTI और जमात इस्लामी ने कुछ दरख्वास्तें दायर की थी कि वो फ़लाँ जगह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बहरहाल इसको मुस्तरद कर दिया गया है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं समीना मतलूब साहिबा, आपका ताल्लुक नून लीग से है, और पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करने की शमीम मुमताज़ साहिबा। सलमान रहमान साहब स्काइप पे मेरे साथ होंगे, आप तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले हम जाएंगे समीना मतलूब की तरफ। मैंने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। आपके लीडर की वापसी हो रही है, गिरफ्तारी का खतरा भी टल चुका है, जमानतनामा भी मिल गया है। 24 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वो जाएंगे इस्लामाबाद और अपनी गिरफ्तारी देंगे, सरेंडर कर देंगे अपने आप को। क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ बहुत लीडर हैं जिन्होंने अपनी कोई भी एविडेंस मिस नहीं की। उन्होंने 100 से ज्यादा पेशियां भुगती और हर पेशी पे डेली भी होती थी तो जाते थे। और अब भी आने के बाद जो उनके लीगल प्रोसीजर्स हैं वो उसे ओबे करेंगे। हम अपने आप को पहले भी लीगल प्रोसीजर्स पे हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और मियां नवाज शरीफ ने पूरा मुकम्मल तावन किया। और कोई उन्होंने जेल में रह के भी कोई शिकवा आने के बाद, कोई बाहर जाने के बाद भी और अंदर रह के भी कोई शिकवा नहीं किया कि मेरे साथ ये हुआ या मेरे साथ वो हुआ। उनकी सब्र की इंतहा थी। और अब भी वो जो कानूनी तौर पे वो जो चीज लॉ के मुताबिक होगी उसको वो फुलफिल करेंगे। और मैं समझती हूँ एक अच्छे लीडर की यही निशानी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर्स को ओबे करे, क्योंकि ये हर छोटे और बड़े के लिए लॉज हैं वो मुसावी तौर पे होने चाहिए और सबको ओबे करना चाहिए। और इसी तरीके से हमारा मुल्क जो जंगल का कानून है वो खत्म होगा और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। ये नौजवान नस्ल पूछना चाहती है समीना मतलूब साहब, ये जंगल का कानून किसने आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ किया? ये कौन था? जैसे शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर शफाफ समात होती तो पहले ही केस खारिज हो जाते। आप क्या समझती हैं कौन है इसके पीछे? सबसे पहले तो हमारी जो धरना पार्टी लाई गई और उसको जिसने पुश किया, हमारी अदलिया पेश थी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट पेश थी, वो सब कुछ गलत हुआ। क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा देना इतना आसान होता है? वो आईनी तौर पे वो आइन के खिलाफ जाना होता है। वो बिल्कुल, अगर हम ये सवाल उठाते हैं या अब आज हमारे जस्टिस और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ये उन्हें सवाल उठाने चाहिए। उस वक्त जो भी टोला उस वक्त विराजमान था, साकिब निसार से लेके आगे उनके जितने भी अब बंदयाल तक के जितने भी जस्टिस आए हैं, क्या लोग सेटिस्फाइड थे? लोग उनके फैसले से पहले अपने वो उनके सोचे हुए फैसले पहले सुनाने लग गए थे। वो बड़े कहते हैं
कि जज के फिक्रे ना सुनो, जज के फैसले होने चाहिए, बोलने चाहिए। जज की कोई बात ना निकले, जज का फैसला मुझे याद पड़ता है आप ठीक है, आप कानून की बात कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि जज के फैसले और बहुत सारी है। जब आपके शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कर दी ये समात के हवाले से, तो बात ही ख़त्म हो गई, यानी कि आप एक तरफ पॉइंट आउट कर दिया। लेकिन अतर मिनल्ला के वो अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं कि जी 2 दिन भी अगर देर की गई तो फिर मसला खड़ा हो सकता है, यानी कोई किसी की जान की तो गारंटी नहीं ले सकता। नवाज शरीफ साहब की कहा जाता है तबीयत उस वक्त बहुत ख़राब थी, तो ये वही सिस्टम ही तो है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को स्केप दिया था और बाहर भेजा था। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नवाज शरीफ साहब पे जिस तरीके से मुकदमात बने और उनके साथ जैसा उनको ट्रीट किया गया, और वो इस मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम थे और उन्होंने हर दफा पाकिस्तान की खिदमत की, अवाम की खिदमत की, पाकिस्तान को हमेशा इज्जत दिलाई और पूरी दुनिया में हमारा एटमी प्रोग्राम उसकी पजीराई हुई। लेकिन मसला सारा ये है कि क्या उनके साथ इन लोगों ने कोई अच्छा किया? इसी तरह है ना, हमें तो शिकवा शिकायत ये है। मतलब साहिबा एक अरसे से आप सियासत में भी हैं, जाहिर सी बात पार्टी के साथ आप हैं। अच्छा, सिर्फ क्या नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हुआ, या बहुत सारे जो जमहूरी लीडरान हैं उनके सबके साथ ही कुछ ना कुछ हुआ है? मैं आपको एक खुली मिसाल देती हूँ। क्या इमरान खान के दौर में इमरान खान के साथ बुरा हुआ? नहीं हुआ। जितनी इमरान खान को फेवर्स दी गई कोई भी तस्वर नहीं कर सकता। इन्होंने हमजा शहबाज की गवर्नमेंट खत्म करने के लिए इन्होंने आइन की तशरीह ही बदल दी, 63A का मीनिंग ही बदल दिया और हुकूमत तोड़ के और लोगों को डी-सीट कर दिया, वोट काउंट ना हुआ और फिर दोबारा PTI की हुकूमत पंजाब में लाई गई। क्या सियासी बहरान खड़ा करने में इनका रोल नहीं था पंजाब में? अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि फेवर दी गई थी इमरान खान साहब को भी, पहले भी चेयरमैन PTI को भी और इसी तरह से, लेकिन अभी जो ये सूरत हाल है, आपको क्या इस बात से आप इत्तेफाक करेंगी कि आपके लीडर को भी फेवर दी गई है? क्योंकि अगर ये बेल का जमानत का सिलसिला है तो ये तो बड़ा एक अलग से एक मामला हुआ है, उन पे तो जुर्म साबित हो चुका है और जिस पे जुर्म साबित हो उसको इस तरह से बेल नहीं दी जाती। हाँ, किसी पे फर्दे जुर्म आयद हो तो बेल का कोई सिलसिला हो सकता है। क्या समझती हैं कि इस वक्त आप लोगों को फेवर दी गई है? मियां साहब को कोई फेवर नहीं दी गई। जब केस ही सही नहीं थे, केस ही फिक्टिशियस थे, मेलाफाइडी थे, उस पर तो फैसले भी उन्हीं जजेस ने दिए जो जजेस आज भी मेलाफाइडी कहलाते हैं। उन्होंने ही इन्हें इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। तो क्या ये जायज था? ये बिल्कुल कतई जायज नहीं था। आप हम कहते हैं कि हम रिव्यू में जाते हैं, आप हमारे केसों के फैसले और मेरिट पर करें। हम चाहते हैं, मियां साहब खुद चाहते हैं मेरिट पर करें। ये सारे झूठ पर मबनी केसेस बनाए गए और फिर ऊपर से शोर शराबा जो इन्होंने इतना डाला, जैसे यही सच्चे हैं। अब इमरान खान के ऊपर तो हमने केस नहीं बनाए, ये जो इनकी अपनी करप्शन के केस इनके अदारे खुद जो कर रहे हैं, बना रहे हैं। और जबकि हमारी पार्टी के ऊपर केसेस इमरान खान ने बनाए और फिर नैब को चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके उसको पाबंद किया कि इनको अंदर से निकलने नहीं देना। जेनी टॉर्चर भी दिया। जब जेनी टॉर्चर के बाद इंसान फिजिकली भी वीक हो गया, फिजिकली भी टॉर्चर में आया, तो वो बिल्कुल ही डाउन हो गया। तो क्या किसी को मार देना मकसद नहीं होता? तो जब मियां साहब की हालत खराब हुई तो उस वक्त तो इन्हीं की गवर्नमेंट ने टेस्ट करवाए। हमारी अपनी लेबोरेटरी से टेस्ट नहीं हुए थे, इन्हीं की सुपरविजन में टेस्ट हुए और इन्होंने फैसला किया कि मियां साहब सीरियसली इल है, तो लाइफ को थ्रेट है, तो लाइफ बचाने के लिए उन्हें जाना ही था।
बहुत शुक्रिया समीना वो मतलूब जिंदा साहबा है तो हमारे वो साथ हमारे मौजूद बीच थी। में। मैडम आपका मौक़िफ़ मेरे पास आ गया, शोर शराबा, रिलीफ या फेवर, ये तमाम चीज़ें हमें तो अपनी डिक्शनरी में अच्छी भी नहीं लगती। जब आप कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो कानून पे बात होनी चाहिए। एक 70 साल से ऊपर का आदमी क्या कर सकता है, ये भी सोचना चाहिए कि चीज़ें आगे किस तरह से जा रही हैं। बहरहाल एक साबिक वज़ीर आज़म को उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से करने का हक है उसका, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या फिर चेयरमैन पीटीआई हों। मज़ीद मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ सलमान रहमान साहब मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हम हाजिर हैं और मेरे साथ एक साथ मौजूद हैं सलमान रहमान साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान रहमान साहब, बड़ी अजीब सी नौयत की चीज़ें हैं। पीटीआई वालों से पूछें तो तब उनका भी मौक़िफ़ ये होता है। अभी हम मुस्लिम लीग नून की रहनुमा से बात कर रहे थे, उनका भी मौक़िफ़ ये था। यानी कि दोनों सूरतों में दोनों पार्टीज़ कहीं ना कहीं जो हाजिर सर्विस नहीं हैं लोग और जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, उन पे ही उंगली उठा रहे हैं। और अभी तो आज अदलिया पे भी उंगली उठाई है शहबाज शरीफ साहब ने। किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? क्या सियासतदानों का अपना कोई कसूर नहीं होता? ये सब कुछ जो है वो एक इदारे की तरफ से किया जाता है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, केस किस तरह से बनवाए जाएंगे, चाहे वो तोशा खाना केस हो, चाहे वो अजीज़िया रेफरेंस केस हो, चाहे वो एवन फील्ड केस हो, ये तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं आप? देखें, आज जिस तरह से मैं कहूँगा, जिस भोंडे अंदाज से नवाज शरीफ को सजा दी गई थी, उससे भी भोंडे अंदाज से आज जो है उनको जमानत दे दी गई है। तो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का तो हाल यही है कि जो जो सफर गुड टू सी यू से शुरू हुआ था वो GINU तक आ गया है। अब आगे आगे देखिए कि कहाँ तक जाता है ये। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में पहले भी आपने देखा है नवाज शरीफ साहब को इस केस में 9 साल बाद अपील का हक दिया गया था। तो पाकिस्तान में पिछले 30 साल में ये चीजें देखते हैं कि जिस सियासतदान की आप देखें, अभी इस दफा नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। इससे पहले इमरान खान साहब इसी निजाम के लाडले थे। उससे पहले जो है जरदारी साहब चल रहे थे। तो पाकिस्तान में तो ये निज़ाम जब तक सही नहीं होगा, जब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी। मतलब आप भी ये समझते हैं कि जो फैसला साज हैं उनकी तरफ से हो रहा है, या सियासतदानों को कोई, मैं मेरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई करप्शन करता है, कोई ऐसी चीज़ है, या लंदन के फ्लैट्स पे बात हो रही है, तो वो किसी इदारे ने तो नहीं बनाए। अगर तोशा खाना केस की बात होती है, वो तो किसी इदारे ने तो नहीं किया है। ये तो खुद सियासतदानों का अपना किया धरा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो फिर इदारों पे क्यों तनकीद की जाती है? कुछ तो उनका पर्सनल रोल भी है ना तमाम चीज़ों में। नहीं, यकीनन यकीनन जो है सियासतदान भी इसमें, ऐसा तो नहीं है कि सियासतदानों को आप कसूरवार नहीं ठहराएंगे। सियासतदानों का भी उतना ही कसूर है जितना इस पूरे सिस्टम का है। सिस्टम को बनाने वाले भी यही सियासतदान है। यही इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ साजबाज करके कभी इक्तदार में आते हैं, कभी दूसरे को इक्तदार से उतारते हैं। आज नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और इस वक्त अगर आप पिछले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त केसेस भुगत रहे हैं। तो सियासी बुनियादों पर पहले भी केसेस बनते रहे, सियासी बुनियादों पर अभी भी केसेस बन रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में निज़ाम अदल जो है वो इंसाफ पे मबनी नहीं होगा, और पिछले 70 सालों में तो कोई ऐसी शवाहिद नहीं मिल रहे कि जिनमें पाकिस्तान में जो फैसले होते हैं अदालतों में वो इंसाफ पे मबनी हो। हमारे सामने है, इससे पहले नवाज शरीफ साहब को जो सजा दी गई उसके बारे में जिस तरह के हकाइक सामने आए वो सबके सामने है। और आज जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वो भी हमारे सामने है कि जिस वक्त जो आजम खान इमरान खान को बैठ के सारे तरीके समझा रहे थे कि साइफर को किस तरह यूटिलाइज करना है, वही आजम खान इस वक्त जो है वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बने हुए हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इमरान खान साहब बाहर थे। ये सिलसिला चल रहा है और सिलसिला चलने में सियासतदानों का ही किरदार है। आज अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वापस आके एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट लेने से इनकार कर देते हैं, तो फिर देखने वाली बात होगी कि फिर उसके बाद क्या होता है। सर, आज नवाज आपको शरीफ साहब लगता है को कि अभी ये बगैर सपोर्ट के आ रहे हैं? ये तो हमेशा पहले भी रिवील हो चुका है ना। ये तो पहले भी एक डील हुई थी जिसको मना कर दिया गया था कि हमारी कोई डील नहीं हुई है। लेकिन नून लीग की सियासत में हमेशा डील का निशान तो रहा है।
अभी नहीं ये आपको समझ लगता है कि बिना किसी स्मूथ ये जो लेंडिंग हो रही है, ये बिना डील के हो सकती थी? नहीं, इसको समझने के लिए किसी खास ऐनक को पहनने की जरूरत नहीं है। सादा आम आंखों से भी नजर आ रहा है, सबको ही नजर आ रहा है कि ये बाकायदा एक समझौता है, और इस समझौते के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुव्वतें और पाकिस्तान से बाहर मौजूद कुव्वतें शामिल हैं, जिन्होंने फैसला कर लिया है कि आने वाले दिनों में शेर दोबारा हुकूमत बनाने जा रहा है। अब देखिए हम्म। अच्छा, ये बातें तो साफ नजर आ रही हैं कि आगे किसकी घास खाते तरफ। हैं या हाँ, ये आपका जुमला बहुत अच्छा था कि जिस भोंडे तरीके से केस किया गया था, उसी उससे ज़्यादा भोंडे तरीके से इसको अभी डील किया गया, जो 21 अक्टूबर को हमें नज़र आने वाला है। ये बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि हम पहले भी इसके खिलाफ थे कि जिस तरह से केस बनाया गया वो ठीक नहीं था। चाहे वो कोई और चीज़ ले लेते, लेकिन ये वाली चीज़ें गलत थी। साथ ही साथ आगे एक चीज़ हम समझते हैं कि जो भी इस वक्त पार्टी है, उसका जो सेफ हैमन अपनी जगह है, वो ख़तरे में है, उसका होम लैंड अपनी ख़तरे में है। इस वक्त आप नून लीग की सियासत को कहाँ समझते हैं? पंजाब में किस हद तक मजबूत है? जिस तरह से वो कभी बाइकों के ख्वाब दिखा रहे हैं, कभी जन्नत के टिकट दिखा रहे हैं, और कभी और चीज़ उनको पब्लिक को अपनी तरफ कैच करने के लिए लानी पड़ती है, कभी एहतसाब का नारा होता है। आपको लगता है कि कदम मजबूत हैं अपने होम ग्राउंड में इन लोगों के? देखें डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इस वक्त नून लीग अपनी सियासी तारीख में सबसे कमजोर तरीन सपोर्ट इस वक्त उनको पंजाब में है। इस वक्त उनकी सपोर्ट जो है बिल्कुल मादूम हो चुकी है। तमाम जो पॉपुलैरिटी है वो पीटीआई के हक में है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से यही होता आ रहा है कि पाकिस्तान में मकबूलियत जो है वो मकबूलियत की बेसिस के ऊपर हुकूमतें नहीं बनती हैं। हुकूमतें कबूलियत की बनाने के बेसिस पे लिए बनती हैं। कबूलियत की बेसिस पे बनती हैं। हुकूमत बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के खास तबके की हिमायत हासिल करनी होती है, और वो इस वक्त बिलाशुबा नजर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब को मिल चुकी है। और इसके अलावा जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से भी आप देखें, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने से पहले जिन ममालिक का दौरा कर रहे हैं, तो इससे ये बात साबित हो रही है कि ये पाकिस्तान इनको इन दोस्त ममालिक की आशीर्वाद भी हासिल है। तो हम्म। पाकिस्तान में ये निजाम तो जब तक चलता रहेगा, जब तक ये सियासतदान यही सियासतदान है। देखें, ये बात तो तय है कि इन सियासतदानों का पाकिस्तान के अंदर स्टेक है। पाकिस्तान में इनकी मकबूलियत है, किसी की कम किसी की ज्यादा, कभी किसी की ज्यादा कभी किसी की कम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सियासतदान आपस के अंदर आपस में लड़ाई में इस कदर मसरूफ हैं कि पाकिस्तान के निजाम को बेहतर बनाने के बजाय अपनी हुकूमतें हासिल करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जब तक ये सियासतदान मिल बैठ के इकट्ठे बैठेंगे नहीं और एक मुद्दे पे इकट्ठे ना हो जाए, कि पाकिस्तान में जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनके अलावा दूसरी किसी कुव्वत की बुनियाद के ऊपर हुकूमतें नहीं ली जाएंगी। आज नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, 4 साल पहले का आप नारा इनका सुन लीजिए। यही नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, यही कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो। आज वो वोट की इज्जत जो है उन्होंने आपके सामने आपके सामने ही है कि कहाँ कहाँ गया वो नारा। तो आज इससे पहले इमरान खान साहब थे हुकूमत में, तो उनको भी वोट की इज्जत नजर नहीं आ रही थी, वो आ रहे थे। तो पाकिस्तान में जब तक ये बड़ी सियासी जमातें इकट्ठी होके इस बात का फैसला ना कर लें कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है उसके अंदर सियासी पार्टियों को, सियासी जमातों को सियासी जमातों से ही बात करनी चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट चाहे जितनी मजबूत हो उनको उससे उस हुकूमत में जो है हिस्सेदारी नहीं देनी चाहिए अच्छा, जब तक आप ये क्या समझते मसला हल हैं? नहीं होगा। ये हमारे सियासतदान ही करते हैं ना, ये कोई ढकी छुपी बात, वही बात है कि अब तो बच्चे बच्चे जानता है। जो जिन लोगों की 16 माह गवर्नमेंट रही और ड्राइविंग सीट पे जो थे, वही गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जनाब पहुंचे पिंडी। तो ऐसे तो हमने बहुत सारी मिसालें दी है। क्यों पैर पकड़ने पड़ते हैं इन लोगों को, फैसला साजों के, और जाना पड़ता है? क्यों खुद अपने फैसले नहीं शहबाज कर शरीफ पाते? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का तो मैं मुद्दा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने तो जो 16 महीने की हुकूमत थी वो हम्म। ठेके पे दे दी थी, और उसमें कोई ढकी छुपी बात रखी भी नहीं थी। उन्होंने हम्म। उन्होंने बरमला इजहार किया था कि जी मैं तो एक सामने हूँ, लेकिन पीछे हुकूमत जो है वो हमारे सिपह सलार चला रहे हैं। तो इसमें तो उनकी तारीफ करनी चाहिए, कम से कम उन्होंने एक दोगलापन नहीं दिखाया था।
पाकिस्तान की हकीकत यही है सर, पाकिस्तान की हकीकत ये जब भी तब्दील होगी जब ये तमाम स्टेक होल्डर बैठ के और इस बात को, अपनी लड़ाइयों को एक तरफ रख के पाकिस्तान के मफाद के मुताबिक फैसले करेंगे। और उससे पहले तो ये होती हुई नजर नहीं आती। आज नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, 2-3 साल 4 साल गुजार लीजिए। हिस्ट्री पाकिस्तान की यही बताती है कि कल यही शेर है कि मतलब आप देखें कल फिर ये यही लोग दोबारा एक दूसरे लोग इक़्तिदार में आएंगे, यही लोग रोना रो रहे होंगे इसी अदालती निज़ाम का, जिस अदालती निज़ाम का गुनगार हैं कि जी जमानत मिल गई है, आज शादियाने बजा रहे हैं। कल तक गुट्टू सीयू कहने पे दूसरी जमातें शादियाने बजा रही थी, आज जी आयनू कहने पे ये जमातें शादियाने बजा रही हैं। तो पाकिस्तान में तो ये निज़ाम जब ऐसे ही चलता रहेगा, पाकिस्तान में ये पाकिस्तान निज़ाम में चलता रहेगा, मेरे साथ ही रहिएगा सलमान अहमद साहब। पाकिस्तान में ये निज़ाम चलता ज़रूर रहेगा, लेकिन ये समझ से बाहर है कि वो एक आपको बयानिया देना पड़ता है कि जी फ़लाँ गवर्नमेंट में ये हुआ था, फ़लाँ गवर्नमेंट में ये हुआ। 90 ले लें, 93 ले लें, 97 ले लें, या आप जो है आगे 2013 ले लें, तमाम गवर्नमेंट में ये कहा गया कि जनाब पीछे से जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मिली थी वो ठीक नहीं मिली थी, जिसकी वजह से निज़ाम गलत हुआ। ये 16 माह की गवर्नमेंट क्या पाकिस्तान की तारीख से, हिस्ट्री से इरेज कर दी जाएगी और ये कहा जाएगा जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब नया जो बयानिया जन्म लेगा नून लीग की तरफ से, ऐसा क्या लेके आएंगे वो? क्या वो 3 साल 7 महीने की गवर्नमेंट को रगड़ा लगाएंगे या अपनी ही गवर्नमेंट पे तनकीद करेंगे जनाब यूं हुआ, इस वजह से हम 16 माह में तरक्की नहीं कर सके? एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। तनकीद होती है और तनकीद यूँ होती है कि जनाब कुछ अर्से पहले हम सुन रहे थे कि हाफिज़ नईम साहब कह रहे थे कि सिंध में जो इलेक्शन कमीशन है वो बी टीम है पीपल्स पार्टी की। बहरहाल जो उनका कहना था उस पर तो बात बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के जो अपडेट है उसके मुताबिक मुर्तज़ा वहाब के ख़िलाफ़ तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के 4 और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवारों ने कागजात की मंजूरी को चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुर्तज़ा वहाब ज़िला जनूबी गिजरी के रिहायशी हैं। बल्दियाती कवानीन के मुताबिक उम्मीदवार सिर्फ इस हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है जहाँ का वो रिहायशी वोटर हो। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शमीम मुमताज़ साहिबा, आपका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। शमीम मुमताज़ साहिबा, क्या कहेंगी? मेयर के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें भी दायर हुई, उसके बाद उसका मुस्तरद कर दिया गया और इस वक्त बिल्कुल क्लीन है सब मामला। क्या समझती हैं आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ क्यों ये सब कुछ किया जाता है, या वाकई ठीक था उनका मौक़िफ़ इस वक्त जो आप समझ रही हैं कि जी जिस इलाके का वो हो, शहरी हो, उसी इलाके से उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए? नहीं, देखें दोनों बातें हो सकती हैं। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लिया टॉपिक पे बात करने के लिए। देखें, जब हमने अपना लड़ा था इलेक्शन 2001 में, और उसमें कहीं कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि कोई कहाँ से लड़ेगा। उसका सिंध का शहरी होना जरूरी था, कराची का शहरी होना जरूरी था, NIC के एड्रेस के हिसाब से कि भाई वो कराची का है या सिंध के किसी भी इलाके का है कराची के अलावा। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मुर्तज़ा वहाब ने दाखिल किए हैं, क्योंकि वो खुद बैरिस्टर हैं और कानून के मिनिस्टर भी रहे हैं, वो लीगल चीज़ों को जानते हैं, तो इलीगल काम वो खुद कुछ नहीं करेंगे। और अगर अदालत हमारे हक में फैसला देती है तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है। यही अदालतें जब उनके हक में फैसला देती हैं, आज अगर ये सारी दरखास्तें मंजूर हो जाती हैं और मुर्तज़ा की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती, तो यही लोग तारीफ कर रहे होते हैं कि जी वाह वाह क्या इंसाफ हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि हमें बिल्कुल फ्री एंड फेयर होकर सोचना चाहिए कि अगर अदालत एक फैसला दे रही है तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, ज़ाहिर वो ऐसे तो नहीं होंगे कि जिनके पास नॉलेज नहीं होगी और वो कोई गैर कानूनी काम करेंगे। तो मुर्तज़ा को बिल्कुल राइट है, कराची के शहरी हैं वो, अगर वो गिजरी में रहते हैं और अगर लोगों की ख्वाहिश है कि वो उनके इलाकों से भी लड़ें, हम बिल्कुल बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ सिलेक्शन और डिफेंस की सियासत नहीं कर रहे हैं। हम हर उस इलाके में भी जाके जहाँ हमने काम किए हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने काम किए हैं, और अभी जो रहे हैं वो मेयर रहे कराची के, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने काम किया है, इससे मुबर्रा होकर कि कहाँ से हमें वोट मिला और कहाँ से हमें वोट नहीं मिला, उसके बावजूद हमने काम किया है। तो लोगों की ख्वाहिश है कि मुर्तज़ा वहाँ से लड़ें। ठीक है, अगर कानूनी तरीका है और कोई गैर कानूनी अमल नहीं है तो बिल्कुल मुर्तज़ा को वो राइट है। और मुर्तज़ा क्या, किसी को भी कोई राइट है। अगर जमात इस्लामी या MPM या PTI कोई भी अगर इस तरह लड़ना चाहती है और अदालत उसको इजाजत देती है, तो पीपल्स पार्टी का हम तो कभी भी नहीं कहेंगे कि ये गैर कानूनी हुआ है, क्योंकि हम तो एहतराम करते रहे हैं अदालतों का। अच्छा, दूसरी बात, इस वक्त जैसे जनवरी में एक्सपेक्टेड है इलेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन के निज़ाम की बात की जा रही है तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की तरफ से कि अगर यही निज़ाम बहुत देर तक चलता रहा है, सून एज़ पॉसिबल वो चाहते हैं जनाब
एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम की तरफ कुछ अरसे के लिए जाया जाए, जो कि कानूनी तौर पे, लेकिन वो इस वक्त बड़े एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इसको जल्दी निपटा दिया जाए, क्योंकि उन्हें ये ख़तरा है कि इसमें कुछ मसाइल आगे हो सकते हैं, कुछ फेवरिज्म हो सकती है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं तो फिर ये बात कहूंगी कि हम तो पहली बार हमारा तो मेयर मुंतखब हुआ है कराची में पीपल्स पार्टी का। 2-3 अदवार जमात इस्लामी ने भी किए, 2-3 अदवार एनपीएम ने भी किए। पीटीआई को तो खैर ये शर्फ हासिल नहीं हुआ लाख कोशिश के बावजूद भी। तो मैं ये समझती हूँ कि फिर नहीं, ये नहीं डालना यार, वो मैं ये समझती हूँ कि फिर वो ये करते रहे होंगे पिछले अदवार में कि एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके वो ये काम करवाते रहे होंगे, इसलिए उनको ये खतरात लाते हैं। हालांकि ये निगरान गवर्नमेंट का सरासर काम है, तो निगरान गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने ये काम करना है। अगर इलेक्शन कमीशन को एतराज है इस बात के ऊपर कि ये एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होनी चाहिए, तो वो चेंज कर दें। पीपल्स पार्टी की तो कोई ख्वाहिश नहीं है ना इसके ऊपर कि पीपल्स पार्टी ने कोई अपने लोग लगाए। हमारी तो गवर्नमेंट नहीं है सिंध में इस वक्त कि हम अपने लोग लगवाएंगे। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस पर कोई फैसला लेता है तो बिल्कुल ले, बेशक ले। अच्छा, शमीम मुमताज़ साहिबा, अभी जब वो सिलसिला चल रहा है, नवाज शरीफ साहब की वापसी भी है, आपकी पार्टी भी एक तरफ अपने तौर से जलसे जुलूस और इन सब तमाम चीज़ों में बयानिए भी आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी जो हैं वो मीठी मीठी तनकीदें भी कर रहे हैं नून लीग सर पे। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ ऐसा होगा कि आप लोगों के सामने वोट लेने जाएंगे? ऐसा क्या आप कहेंगे कि जी आपको वोट दिए जाए आगे? देखिए, हम ये जानते हैं कि हर शख्स ने यहाँ पर बारियां ली हैं। नवाज शरीफ साहब 3 बार बन चुके हैं, वो 4थी बार आ रहे हैं फिर बनने के लिए। हमारा बयानिया, पार्टी का बयानिया, पार्टी की पॉलिसी ये है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर लें, और अगर अवाम जिसको मुंतखब करती है उसके काम की बुनियाद के ऊपर उसके लोगों को मुंतखब करती है, तो उनको आना चाहिए, उनको गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अब उसमें चाहे नून लीग हो या जो भी हो, लेकिन हम जो अवाम के सामने जा रहे हैं तो हम कोई सिफारिश लेके नहीं जा रहे हैं या हम कुछ नहीं, हम अपना एक मंशूर लेके जा रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वोटर को इज्जत दी जाए, नाम निहाद नहीं। जिस तरह नून लीग ने पिछली मरतबा नारा लगाया था कि वोटर को इज्जत दो, हम वो वाली इज्जत नहीं कर रहे। हम वोट की इज्जत, वोट का एहतराम मांग रहे हैं कि डब्बे ना बदले जाएं, एन वक्त पे फैसले ना चैलेंज किए जाएं। लोग अपनी गैलरियों में खड़ो के 4 घंटे पहले जो है वो नताइज का ऐलान ना कर देंगे कि मुबारक को हम जीत गए या मुबारक को फला हार गया। हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और बराबरी की बुनियाद पर सबको मौके मिले। जो मेरे चेयरमैन बार बार कह रहे हैं कि बराबर की हमें फील्ड मिलनी चाहिए गेम खेलने के लिए, कि अगर हम गेम खेल रहे हैं तो बराबरी की बुनियाद से खेलें। ये ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी और को सहूलत दे और कोई और लाडला बन के आ जाए, तो हम ये नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आवाम के वोट को इज्जत दी जाए और सही वोटर अपना वोट इस्तेमाल करे। हमारा एक ही स्लोगन है, रोटी कपड़ा मकान को लेकर हमेशा से पीपल्स पार्टी मैदान में आती रही है और हमने लोगों को प्रोवाइड किया है मुख्तलिफ तरीकों से। सबसे जो अहम तरीका इस वक्त चल रहा है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट चल रहा है, जिसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, उसमें महंगाई के लिए भी है, उसमें आटे के लिए भी रखे गए। तो मैं समझती हूँ कि हम जो है वो ज़बानी बातें नहीं करते हैं, अमल करके हमने दिखाया। अब ये अवाम के ऊपर है कि अवाम बाशऊर है। अगर अवाम अभी भी ये फैसला करती है तो जो वो पहले करती रही है, तो फिर ठीक है, उसके नतीजे वही होंगे जो पाकिस्तान आज भुगत रहा है। और पाकिस्तान जिस तरह मुआशी तौर पर बिल्कुल आपका मौक़िफ़ मेरे पास आया है। शमीम मुमताज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान रहमान आपकी तरफ आएंगे। सलमान रहमान साहब, बड़ी एक साफ़ी के ऐसे से मेरी समझ से बाहर एक चीज़, लोगों के शऊर की बात एक तरफ की जाती है और जो पार्टी शऊर की बात करती हैं वो अपने मंशूर की बात कर रही हैं, और मंशूर को देखें और जमहूरियत के राग अलापते हैं, तो इनकी अपनी पार्टीज़ में तो जमहूरियत है नहीं। तो अवाम को शऊर क्या ये देना चाहिए कि जी जनाब आप आँखें खोल लें, या अवाम का भी कहीं कसूर है इन तमाम मामलात में कि कोई भी हमारे पास आता है और अभी तक हम 20वीं सदी की सियासत में लगे हुए हैं? जी, है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर रोज खुला। तो सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। अभी पीपल्स पार्टी की जो साहिबा थी वो कह रही हैं कि जी हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हम फ्री एंड तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फिर ये इस बात की लिए आवाज क्यों नहीं उठाते कि जो तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त सिंध में पाबंद सलासल है, या जो जिस तरह की गैर एलानिया पाबंदी तहरीक इंसाफ पे, बानी मुत्तहदा पे और जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके ऊपर लगी हुई है, तो अगर इज्जत देनी है वोट को और वोटर को, तो फिर बात करनी है तो उसूल की बुनियाद पे अगर बात करनी है तो फिर सबके लिए बात करें। ये तो नहीं हो सकता कि आपके अपने हक में जब तक वोट की
फायदा पहुंचा रही है जब तक ठीक है, जब वह फायदा नहीं पहुंचा रही तो आप कहते हैं कि जी जो मुकाबले की टीमें हैं वो सारी मैदान से बाहर चली जाएं और उसके बाद जो है आप मुकाबला करा लें, हम उसमें मुकाबले के अंदर जीत जाएंगे। मुकाबला तो जब ही होगा जब आप अपने तमाम सियासी जमातों को बराबर का मौका दें और इलेक्शन कमीशन को इस बात का फैसला करने दें कि किस बात कौन सी जमात ने इलेक्शन लड़ना है, कौन सी जमात। ये जो सियासी बुनियादों के ऊपर जिस तरह से चीजें हो रही हैं, इन चीजों के खिलाफ भी अगर पीपल्स पार्टी आवाज उठा ले तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ जी पीपल्स पार्टी जो है वो कोई जमहूरियत की बात कर रही है। बिल्कुल सही। सलमान लेकिन रहमान साहब मेरे साथ मौजूद थे। बहुत खूबसूरत बात। एक जनरल बात है, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, स्पेशली पाकिस्तान का जो यंग बच्चा है, 68% इस वक्त आबादी का यंग बच्चा मौजूद है, वो ये सोचता है कि आगे क्या हो रहा है। अगर कोई पार्टी जमहूरियत की बात करती है, सियासत के असूलों की बात करती है और उन कुछ वजूहात की बना पे खुद उसकी पार्टी ने भुगता है, तो दूसरी पार्टीज़ को अभी साथ देना चाहिए अगर उन पे वो वक्त आ रहा है। अगर आप दूसरी पार्टीज़ का साथ नहीं दे सकते और असूलों पे आप जो है सौदा कर लेते हैं क्योंकि आपको दूसरे लोगों से अपने मामलात को, फैसला साजों से अपने मामलात को नहीं बिगाड़ना है, तो फिर आपके असूलों पे सवाल उठता है। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।